पर्सनाली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या परिमाप 80 cm तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक पार्क दिया गया है जिसका परिमाप कितना है 80 cm है तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। तो लंबाई को मान लेते हैं एक्स और चौड़ाई को मान लेंगे वाई, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई, ठीक है। पार्क की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और पार्क की चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर, ठीक ना। उसके बाद देखिए परिमाप कितना दिया है 80 cm दिया है ना। तो लिखेंगे परिमाप बराबर है 80, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। और इधर है 80। उसके बाद देखिए यहाँ पर लंबाई को क्या माने हैं x माने हैं और चौड़ाई के क्या माने हैं y माने, है ना। तो यहाँ पर लंबाई के स्थान पर क्या लिखेंगे x और चौड़ाई का स्थान पर लिखेंगे y, है ना। तो ये दो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे x जोड़ चौड़ाई कितना है y, है ना। और इधर है 80, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा और 80 के नीचे क्या चला जाएगा 2, है ना। तो ये 2 चला जाएगा और 2 से काटेंगे 80 को तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40, है ना। तो यहाँ पर y बराबर निकाल लेते हैं, y बराबर 40 प्लस x बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर y का मान निकल गया यानी कि चौड़ाई का मान निकल गया, ठीक है। तो अब निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया है 400, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल का स्थान पर 400 लिखेंगे और लंबाई कितना माने हैं तो लंबाई है x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुणे और चौड़ाई कितना मिला है हमें तो चौड़ाई का मान है y, है ना। और यहाँ पर y का मान क्या निकला है 40 माइनस x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस x, इधर लिख लेते हैं 400 और उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा और इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और x गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, है ना। उसके बाद जो बराबर को उस पर है बराबर किस पर कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर को उस पर से इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर -x स्क्वायर है तो आएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, है ना। और प्लस 40x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -40x, ठीक है। और बराबर के इधर प्लस 400 है ना। तो प्लस 400 रहेगा, है ना, बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर क्या मिल गया हमें द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण मिल गया तो इसे क्या मान लेंगे a b और c, है ना। a b c मान लेंगे और a का मान क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है ना। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर एक छुपा हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे 1, है ना। और b का मान हो जाता है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पर -40 है और c का मान हो जाता है अचर पद यानी कि लास्ट वाला पद, ठीक है। तो कितना है 400 है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से मान भरेंगे इसमें। तो b का मान कितना है यहाँ पर -40 है ना। तो -40 स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे और माइनस फार्मूला का 4 है और a का मान कितना है 1 है 1 लिखेंगे और c का मान कितना है 400, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 400। तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 40 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, है ना। यानी कि हो जाएगा 1600, है ना, माइनस
चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा तो लगा देंगे, है ना। यानी प्लस 1600 और माइनस 1600, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, डी का मान बच जाएगा 0, है ना। यहाँ पर डी बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, है ना। यानी कि डी बराबर कितना है 0 है ना। और जब भी डी बराबर अगर 0 हो जाता है तो दो बराबर मूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बराबर मूल निकालना होगा हमें। यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर मूल बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस और रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और नीचे हो जाता है 2a, है ना। यहाँ पर बारी बारी से मान भरेंगे, है ना। तो b का मान कितना था देख लेते हैं। तो b का मान कितना है -40 से, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -40, ठीक है। प्लस माइनस और रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला है हमें। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला है 0 मिला है, तो 0 रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे रूट में 0, है ना। और नीचे हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना मिला है 1 मिला है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 1। तो यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा +40, है ना। और प्लस माइनस और 0 को रूट में से निकालेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2, है ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40/2, ठीक है। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा, है ना। तो हमें निकालना क्या था पार्क की लंबाई निकालना था, है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई, ठीक है। तो पार्क की लंबाई को क्या माने थे x माने थे, है ना। यहाँ पर x बराबर क्या मिला है 20 मिला है ना। तो लिखेंगे 20, है ना, मीटर लिखेंगे। और चौड़ाई निकालना है ना। तो चौड़ाई बराबर क्या मिला था हमें पहले देख लेते हैं। तो चौड़ाई को माने थे y, है ना। तो चौड़ाई को y माने थे। यहाँ पर y का मान कितना निकला है 40 - x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 40 - x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और माइनस x का मान कितना है यहाँ पर 20 मीटर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 20 हो जाएगा, है ना। यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई कितना मिल गया हमें 20 मीटर और चौड़ाई मिला है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पार्क बनाना संभव है ना। क्वेश्चन में हमें पूछा था पार्क बनाना संभव है या नहीं है ना। और लिखेंगे यहाँ पर पार्क वर्ग के आकार का बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या है दोनों बराबर है, इसलिए हो जाएगा वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्या होता है लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।